नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से। अगर आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। UPPCL, टेक्निकल हेल्पर आदि सभी एग्ज़ाम्स के लिए अपन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रोज़ाना इस टाइम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस टेस्ट सीरीज का लिंक शेयर करें। और जो अपना टॉपिक चल रहा है वह सिंगल फेज मोटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। चलिए आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, प्रेरण मोटर में क्राउलिंग किसके कारण होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो प्रेरण मोटर है उसमें क्राउलिंग किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए उच्च लोड, ऑप्शन बी कम वोल्टेज आपूर्ति, ऑप्शन सी मोटर में विकसित हार्मोनिक, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं मोटर में क्राउलिंग किसके कारण होती है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रेरण मोटर में क्राउलिंग किसके कारण होती है? हार्मोनिक्स के कारण विकसित होती है, जिससे क्या होता है मशीन का रोटर क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, किसी सिंगल फेज मोटर की चक्रण दिशा को खालिस्तान के द्वारा बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए फेज और न्यूट्रल के परस्पर परिवर्तन, ऑप्शन बी फेज के क्रम को उल्टा कर, ऑप्शन सी रनिंग व स्टार्टिंग वाइंडिंग के किसी एक में बदलाव, ऑप्शन डी संधारित्र टर्मिनलों में परस्पर बदलाव। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं किसी सिंगल फेज मोटर की घूमने की दिशा कैसे बदली जाती है? तो कैसे बदली जाती है? रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग टर्मिनल्स के किसी एक में बदलाव करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, रिलक्टेंस मोटर में बलाघूर्ण अर्थात टोरक किसकी मदद से उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए कॉपर लॉस, ऑप्शन बी हिस्टैरिसीस हानियाँ, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी चुंबकीय फ्लक्स। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं रिलक्टेंस मोटर के अंदर टॉर्क किसकी मदद से उत्पन्न होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो रिलक्टेंस मोटर के अंदर टॉर्क किससे उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र की मदद से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपना इस प्रकार है, टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रिपल्सन मोटर, ऑप्शन बी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी रिलक्टेंस मोटर, ऑप्शन डी यूनिवर्सल मोटर। तो बताएं टाइमिंग व कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? रिलक्टेंस मोटर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपना इस प्रकार है, रिलक्टेंस मोटर खालिस्तान के रूप में परिचालन करता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए शुरुआत में तुल्यकालिक मोटर और बाद में प्रेरण मोटर, ऑप्शन सी शुरुआत में इंडक्शन मोटर की तरह चलता है और बाद में तुल्यकालिक मोटर, ऑप्शन सी शुरुआत में शेडेड पोल मोटर बाद में शेडेड पोल मोटर, और ऑप्शन डी शुरुआत में सिंक्रोनस मोटर बाद में शेडेड पोल मोटर। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं जो रिलक्टेंस मोटर है वह किसके रूप में परिचालन करता है? तो शुरुआत में क्या करता है वह इंडक्शन मोटर की तरह और बाद में क्या बन जाता है? सिंक्रोनस मोटर बन जाता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने अभी तक हमारी इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। एक स्टेपर मोटर में प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक स्टेप पर मोटर में प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 500, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 400 और ऑप्शन डी 300। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो स्टेपर मोटर में प्रति घूर्णन में 200 छोटे स्लॉट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। शुरू करते समय स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर वाइंडिंग के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ने से क्या इफेक्ट रहता है? बताएं
क्या इफेक्ट होता है बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर वाइंडिंग के साथ सीरीज में स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस जोड़ने का क्या इफेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज बढ़ता है, ऑप्शन बी स्टार्टिंग टॉर्क कम रह करता है, ऑप्शन सी स्टार्टिंग करंट घटता है, ऑप्शन डी स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, शुरू करते समय स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर वाइंडिंग के साथ अगर सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिना देरी के हुए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री है तो इसका विच्छेदन खालिस्तान स्टेप प्रति चक्कर होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसमें अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री है तो इसका विच्छेदन खालिस्तान स्टेप प्रति चक्कर होगा। तो क्या होगा, अल्फा इक्वल क्या करेंगे 180/45। सोल्व करने पे राइट आंसर क्या आएगा 8 से 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन नंबर 9 अपना इस प्रकार है, किस प्रकार का मोटर एक गैर उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किस प्रकार का मोटर एक गैर उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है। ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी रिलक्टेंस अर्थात प्रतिष्ठंभ मोटर, ऑप्शन सी एसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन डी रिपल्सन मोटर। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, जो रिलक्टेंस मोटर है वह क्या एक गैर उत्तेजित सिंगल फेज मोटर है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 10 अपना इस प्रकार है, एक सिंगल फेज रिपल्सन मोटर में पावर फैक्टर होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, एक सिंगल फेज रिपल्सन मोटर में पावर फैक्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए निम्न चाल पर उच्च, ऑप्शन बी हमेशा इकाई, ऑप्शन सी हमेशा लीडिंग, ऑप्शन डी उच्च चाल पर उच्च। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सिंगल फेज रिपल्सन मोटर जो होती है उसका पावर फैक्टर क्या होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंगल फेज रिपल्सन मोटर का पावर फैक्टर उच्च गति पर उच्च होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अपना इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज अर्थात सिंगल फेज मोटर बेहतर शक्ति गुणांक सहित काम करती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए सार्वत्रिक मोटर, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन सी संधारित्र प्रवृत्ति मोटर, ऑप्शन डी संधारित्र चालित मोटर। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी एकल कलीय मोटर में बेहतर शक्ति गुणांक सहित काम होता है। तो बताएं, जो प्रतिकर्षण मोटर है वह क्या होती है, बेहतर शक्ति गुणांक के साथ कार्य करती है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अपना इस प्रकार है, अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कमेंट करके बताएं आपको हमारे इन क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर खालिस्तान होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, रेल इंजन में यूज की जाने वाली मोटर कितने एचपी की होती है। ऑप्शन नंबर ए 500 एचपी, ऑप्शन बी 2000 एचपी, ऑप्शन सी 2200, ऑप्शन डी 1000 एचपी। तो ध्यान रखें इलेक्ट्रिक रेलवे में कौन सी मोटर यूज की जाती है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है यूनिवर्सल मोटर, और वह कितने एचपी की होती है, 2200 एचपी की। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 अपना इस प्रकार है,
प्रतिकर्षण मोटर में ब्रशों को जोड़ा जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। प्रतिकर्षण मोटर में ब्रशों को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बाहरी सप्लाई से, ऑप्शन बी स्टेटर वाइंडिंग से, ऑप्शन सी एक दूसरे से जम्फर तार की मदद से, ऑप्शन डी सिर्फ चलते समय मोटर से। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। प्रतिकर्षण मोटर में ब्रशों को जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो प्रतिकर्षण मोटर में ब्रशों का जोड़ा एक दूसरे के जम्फर तार की मदद से जुड़ा होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे से जम्फर तार की मदद से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, दिए गए आउटपुट और चाल के लिए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में एक सर्वो विद्युत मोटर को खालिस्तान की आवश्यकता होगी, सही विकल्प का चयन करें। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है निम्न आवृत्ति पर उच्च वोल्टेज, ऑप्शन बी उच्च आवृत्ति पर उच्च वोल्टेज, ऑप्शन सी निम्न आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज और ऑप्शन डी उच्च आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आउटपुट और चाल के लिए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में एक यूनिवर्सल मोटर को निम्न आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज की आवश्यकता होगी। तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 अपना इस प्रकार है, 14 नंबर क्वेश्चन, एक प्रतिक्षेप स्टार्ट प्रेरण मोटर एक खालिस्तान होती है। ऑप्शन नंबर ए डीसी मोटर, ऑप्शन बी सिंगल फेज एसी मोटर, ऑप्शन सी सीरीज मोटर, ऑप्शन डी शंट मोटर। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो एक प्रतिक्षेप प्रेरण मोटर क्या होती है, सिंगल फेज एसी मोटर होती है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए रोजाना अपन इसी टाइम 8:15 पर इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रोजाना डिस्कस करते हैं। अगर आप आज पहली बार इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं तो ध्यान रखें कल दोबारा रोजाना हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में इसी टाइम जुड़ें और अपनी तैयारी चेक करें। चलिए अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, स्टेपर मोटर एक खालिस्तान होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक स्टेपर मोटर एक खालिस्तान होता है। ऑप्शन नंबर ए डीसी मोटर, ऑप्शन बी सिंगल फेज एसी मोटर, ऑप्शन सी सिंगल फेज मोटर, ऑप्शन डी 3 फेज मोटर। तो बताएं जो स्टेपर मोटर होता है वह एक खालिस्तान क्या होता है। तो जो एक स्टेपर मोटर होता है वह सिंगल फेज क्या होता है, प्रत्यावर्ती मोटर होता है। स्टेपर मोटर क्या होता है, सिंगल फेज प्रत्यावर्ती मोटर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नहीं, सिंगल फेज प्रत्यावर्ती मोटर, तो सिंगल फेज मोटर सिंगल फेज एसी मोटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये क्या होती है, सिंगल फेज मोटर होती है, एसी मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, वैक्यूम क्लीनर साधारणतया खालिस्तान मोटर का उपयोग करते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं वैक्यूम क्लीनर के अंदर किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी रिपल्सन मोटर, ऑप्शन सी स्टेरेसिस मोटर, ऑप्शन डी रिलक्टेंस मोटर। तो वैक्यूम क्लीनर में कौन सी मोटर यूज की जाती है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो वैक्यूम क्लीनर के अंदर कौन सी मोटर यूज़ की जाती है, यूनिवर्सल मोटर यूज़ की जाती है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे चलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, दिए गए विकल्पों में से कौन सार्वत्रिक मोटर हेतु गति नियंत्रण विधि नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कंट्रोल की मेथड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वोल्टता नियंत्रण तंत्र, ऑप्शन बी प्रतिरोध विधि, ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय तंत्र, ऑप्शन डी अपकेंद्रीय तंत्र। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो यूनिवर्सल मोटर हेतु आवश्यक विधियां कौन कौन सी होती है, प्रतिरोध विधि होती है, अभिकेंद्रीय विधि और अपकेंद्रीय विधि होती है। तो कौन सी नहीं होगी, वोल्टेज नियंत्रण तंत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, यूनिवर्सल मोटरों में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस के लिए प्रयुक्त की जाती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। यूनिवर्सल मोटर के अंदर कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए यूज की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें 2 फेज मोटर में बदलने के लिए, इसे ऑप्शन बी, गति नियमन प्रदान करने के लिए, ऑप्शन सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए, और ऑप्शन डी, मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए यूज की जाती है? तो किस लिए यूज की जाती है? आर्मेचर प्रतिक्रिया का जो प्रभाव होता है उसे कम करने के लिए यह यूज की जाती है, और यांत्रिक संतुलन भी इसकी सहायता से क्या दिया जाता है? प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक सार्वत्रिक मोटर की गति भार विशेषताएं खालिस्तान मोटर की तरह परिवर्तित होती है, बताएं। स्पीड और लोड कैरेक्टरिस्टिक जो यूनिवर्सल मोटर का होता है वह किस मोटर की तरह होता है? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अर्थात कम्युलेटिव, ऑप्शन बी, पृथक उत्तेजित, ऑप्शन सी, डीसी धारा श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी, डीसी शंट मोटर। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, जो स्पीड और लोड कैरेक्टरिस्टिक है वह यूनिवर्सल मोटर का किसके समान होता है? तो किसके समान होता है? डीसी किसके समान होता है? डीसी श्रेणी मोटर के समान होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, यूनिवर्सल मोटर की गति का नियंत्रण खालिस्तान द्वारा प्राप्त किया जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। यूनिवर्सल मोटर की गति का नियंत्रण किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, आरंभिक परिवेष्टन सहित अपकेंद्री स्विच के संयोजित श्रृंखला, ऑप्शन बी, समांतर रूप से संयोजित संधारित्र, ऑप्शन सी, श्रृंखला में संयोजित संधारित्र, ऑप्शन डी, टेप किए हुए क्षेत्रीय परिवेष्टनों द्वारा क्षेत्रगत सतत परिवर्तन फ्लक्स को बढ़ाओ घटाओ। तो बताएं, यूनिवर्सल मोटर की स्पीड किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? जो मोटर की गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? टेप किए हुए फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, फील्ड वाइंडिंग में टेपिंग करी होती है, उन टेपिंग के द्वारा यूनिवर्सल मोटर की क्या की जाती है? स्पीड कंट्रोल की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, टेप किए हुए क्षेत्रीय परिवेष्टनों द्वारा क्षेत्रगत सतत परिवर्तन के बढ़ाव घटाव के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्वत्रिक मोटर अर्थात यूनिवर्सल मोटर का लाभ क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण भार पर अधिक गति प्रदान करती है, ऑप्शन बी, विभिन्न भार पर विभिन्न गतियां प्रदान करती है, ऑप्शन सी, घोषित गति केवल पूर्ण भार पर देती है, और ऑप्शन डी, सारे भार पर स्थिर गति प्रदान करती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल मोटर का लाभ क्या है? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यूनिवर्सल मोटर का लाभ क्या होता है? जल्दी से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट करके बताना है। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यूनिवर्सल मोटर का लाभ क्या होता है? सारे भार पर एक स्थिर गति प्रदान करती है। सार्वत्रिक मोटर वे मोटर है जो एसी व डीसी दोनों पर कार्य करती है एवं सारे भार पर स्थिर गति प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंगल फेज मोटर श्रेणी में कौन सी मोटर उच्च गति व उच्च आरंभिक बलाघूर्ण दोनों प्रकार प्रदान करती है? बताएं। सिंगल फेज श्रेणी में कौन सी मोटर उच्च गति व उच्च आरंभिक बलाघूर्ण दोनों प्रकार करती है अर्थात प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए, द्विसंधारित्र मोटर, ऑप्शन बी, संधारित्र मोटर, ऑप्शन सी, सार्वत्रिक यूनिवर्सल मोटर, और ऑप्शन डी, शेडेड पोल मोटर। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उच्च गति व उच्च स्टार्टिंग टॉर्क किस मोटर का होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल मोटर। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, यूनिवर्सल मोटर खालिस्तान में प्रयुक्त होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, यूनिवर्सल मोटर खालिस्तान में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए पंखे, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन सी खाद्य मिक्सर अर्थात फूड मिक्सर, ऑप्शन डी जेट पंप। तो बताएं, तो पंखे में कौन सी स्थायी कैपेसिटर मोटर यूज़ की जाती है? आपको पूछा क्या है, यूनिवर्सल मोटर किस में यूज़ होती है? तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो यूनिवर्सल मोटर किस में यूज़ की जाती है? खाद्य मिक्सर में यूज़ की जाती है और इसकी रेटिंग कितनी होती है? 400 वाट के लगभग होती है। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सार्वत्रिक मोटर शून्य भार पर खालिस्तान पर चलती है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए स्थिर मोटर, ऑप्शन बी परिवर्तित गति, ऑप्शन सी निम्न गति, ऑप्शन डी उच्च गति। तो बताएं, सार्वत्रिक मोटर शून्य भार पर चलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो जो यूनिवर्सल मोटर है वह शून्य भार पर क्या चलती है? उच्च गति पर चलती है, क्योंकि इस मोटर का गुणधर्म डीसी सीरीज मोटर के समान होता है। इन्हें कभी भी लोड रहित प्रचालन में नहीं लाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उच्च गति। बस, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और मिलते हैं कल दोबारा इसी टाइम 8:15 पर एक और नई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के साथ। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। और जय हिंद, जय भारत।